जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ हर्बलिस्ट एहसन चिश्ती और आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज जिस प्लांट की, जिस दरख्त की मैं पहचान के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ये फिग का प्लांट है जिसको आम लफ्ज़ों में अंजीर का दरख्त बोला जाता है। अंजीर वो अंजीर के जिसका ज़िक्र जो है ये अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मिलता है और जहाँ बजा जो है इसके फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं। फिग का जो है मेरे सामने जो है ये गार्डन लगा हुआ है, पूरा बाग है फिग का, और जहाँ बजा इसके पौधे हैं, फिग भी लगी हुई है, आपको मैं दिखाता हूँ और इसके फ़ायदे के ऊपर भी मज़ीद रोशनी डालते हैं कि ये क्या क्या काम करेगा और कहाँ कहाँ पे काम करेगा। तो ये नाज़रीन ठीक है, अभी चूँकि पकी हुई नहीं है, कच्ची फिग है और ये थोड़ा सा इसको मतलब फफूंदी शफूंदी भी लगी हुई है फलों को। आगे देखते हैं, नज़र मारते हैं कि कहीं के अगर कोई पक्का दाना मिलता है तो पक्का दाना जो है कोशिश करेंगे कि खाने को अगर कोई चीज़ इधर से हमें पक्का दाना जो है वो दस्तयाब हो जाए। ये देखें, इसमें ये प्लांट जो हैं ये अफ़गानी अंजीर के प्लांट हैं। अंजीर की कई इक़साम हैं, अफ़गानी अंजीर है, तुर्किश अंजीर है और मुख्तलिफ मतलब मुल्कों की जो है वो अंजीर है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन है, जो मेरी फेवरेट है, वो तुर्किश अंजीर है। भी ये देखें, एक फल मुझे पका हुआ मिला है, लेकिन ये सही तरीके से अभी गर्मियों के सीज़न में मतलब उस तरह नहीं पकती है कि जिस तरह ये सर्दियों के सीज़न में तैयार होती है। सर्दियों के सीज़न में ये बहुत मीठी और बड़ी मज़े की जो है ये तैयार होती है, और गर्मियों की जो तैयार होती है ये खुश्क ज़्यादा हो जाती है, चूँकि ये मतलब इस तरह के इलाकों से इनके प्लांट मंगवाए गए हैं कि इधर जो है वो गर्मी जो है, सख्त गर्मी जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो अभी अगर ये एक और चीज़ मिल गया मुझे, पका हुआ दाना मुझे यानी कि एक और मिल गया है। इसके फ़ायदे के ऊपर बात करें तो नाज़रीन इतने फ़ायदे हैं कि बेशुमार इसके फ़ायदे हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे का ये अमल प्लांट है। कब्ज़ के लिए बेहतरीन काम करता है, कब्ज़ के लिए काम करता है। इसके अलावा कब्ज़ के अलावा जोड़ों के दर्दों के ऊपर काम करता है, जिस्म के काफ़ी दर्दों के ऊपर ये ज़बरदस्त काम करता है। इसके अलावा ये प्लांट जो है ये जो है सबसे मेन और अहम जो फ़ायदा है इसका, बवासीर के लिए ये शफाई असरात हैं इसके, फौरी जो है वो काम करता है और बवासीर के मर्ज़ से निजात आप हासिल कर सकते हैं। बवासीर के अलावा जो है अगर हम इसके मतलब मज़ीद अगर फ़ायदे देखें तो बवासीर के अलावा जो है इसका जो दूध है ये बर्स के लिए लगाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर कुदरती तौर पे इंसुलिन होती है और इंसुलिन जो है काफ़ी मकदार में इसके अंदर जो है वो मौजूद होती है, और इंसुलिन की वजह से ये शुगर के ऊपर भी बेहतरीन काम करता है। अभी चूँकि गर्मियों के सीज़न है, गर्मियों के सीज़न में जो है फलों को कीड़ा बहुत जल्दी लगता है और ज़्यादा लगता है, तो कीड़े वाले जो फल हैं मतलब वो तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन सही पके हुए जो है मज़े के जिस तरह रसीला फल होता है ना, उस तरह अभी इसका मुझे कोई फल नज़र नहीं आया। सर्दियों में मैं अक्सर जो है वो इसी गार्डन से जो है वो अंजीर लेकर जाता हूँ, और सर्दियों में बड़े मज़े का जो है वो फल होता है और मोटा मोटा फल होता है और खाने के काबिल फल होता है। तो अभी इसमें आपको कोई मतलब इतना ज़्यादा सेहतमंद जो है वो ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये कीड़ों मतलब कीड़ा लगा हुआ होगा या फिर जो है इसको जो है वो मतलब बीमारी लगी हुई होगी। जहाँ बजा जो है जगह पे आपको फिग के जो है वो आपको नज़र आएंगे प्लांट, और इतने ज़्यादा प्लांट हैं कि पूरा जो है इन्होंने बाग जो है इधर जो है वो लगाया हुआ है फिग का। तो शफा जो है मतलब हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो है वो अंजीर का फल पेश किया गया,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझसे कोई पूछे कि जन्नत से कौन सा फल उतारा गया, तो मैं जो है बिला तरद्दुद जो है ये बता दूं कि ये अंजीर को जो है अल्लाह ताला ने जन्नत से उतारा है। अंजीर जो है वो इस तरह का फल है कि ये जन्नत से उतारा गया फल है। तो बड़े कमाल का मतलब फल है। इसके जो फ़ायदे हैं ये भी बड़े कमाल के हैं और इंतहाई जो है वो फ़ायदा बख्श इसके फ़ायदे हैं। काफ़ी बीमारियों के ऊपर ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। मेन और सबसे अहम चीज़ अभी मैं बताने लगा हूँ, फ़ायदे जो किताबी फ़ायदे हैं वो भी मैं इसके बयान करूँगा, लेकिन इससे भी बढ़कर जो है इसका जो लीव है, जो इसके पत्ते हैं या जो इसकी छाल है, इसके काढ़े से, इसके कावे से कैंसर के लिए जो है ये बड़ा काढ़ा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त साबित होता है और बड़ा बेहतरीन काम करता है कैंसर के ऊपर, रसौलियों के ऊपर ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। क्योंकि इसके अंदर जो है जो इसका लिक्विड होता है, दूध होता है, जब इसके पत्तों को या इसके फल को जब तोड़ा जाता है या इसके तने को जब तोड़ा जाता है तो लिक्विड जो है इससे निकलता है, दूध निकलता है। तो वो दूध जो है वो जो है मतलब उस दूध की वजह से ये वही दूध जो है इसका ये कैंसर के ऊपर काम करता है। तो इसकी छाल में वो ऑलरेडी मौजूद होता है। तो इसकी छाल को जब कोई भी मरीज़, किसी भी मरीज़ को हम इस्तेमाल करवाते हैं एज ए काढ़ा या कहवा, जो शानदा या खसांदा या किसी सूरत में भी हम इस्तेमाल करवाएंगे तो वो कैंसर के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम करेगा, शुगर के ऊपर भी काम करेगा और कैंसर के ऊपर भी काम करेगा। ये देखें अभी ये लगा हुआ है। मज़े की बात यह है कि आज तक किसी ने भी अंजीर के फूल नहीं देखे। अंजीर के फूल जो हैं ये बहुत कम लोगों को नज़र आते हैं। ये सुबह के वक्त थोड़ी देर के लिए लगते हैं और फिर जो है लगने के बाद जो है फौरी तौर पे गायब हो जाते हैं, मतलब नज़र नहीं आते हैं। तो बड़े ही कमाल का, बड़े ही ज़बरदस्त जो है वो ये फ़ायदा बख्श जो है ये फल है। इसके अंदर विटामिन, मिनरल्स और मतलब जो इसके अज्जा हैं वो भी ऐसे हैं कि वो भी आपको मैं तफसील से बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले मैं विज़िट जो है आपको मुकम्मल कंप्लीट जो है मैं विज़िट करवा दूं कि ये इतना बड़ा जो है ये गार्डन जो है अंजीर का लगा हुआ है। ये देखें सारी फिग है, मुकम्मल सारी की सारी फिग जो है वो ये लगी हुई है। अच्छा, एक फिग होती है, फिग की भी आगे कई इकसाम है। एक आगे फगवाड़ होती है। फगवाड़ जो है ये भी मतलब फिग की ही नस्ल से है। फगवाड़ जो है ये छोटी होती है और फिग फगवाड़ से बड़ी होती है। तो अभी मज़ीद इसके फ़वाइद बयान करते हैं। गार्डन का विज़िट हो गया, गार्डन सारा हमने देख लिया है। अंजीर के नामों के ऊपर अगर बात करें तो अरबी में इसको तीन बोला जाता है, बंगाली में अंजीर और अंग्रेज़ी में इसको फिग के नाम से जाना जाता है। मतलब मशहूर फल है, ऐसा फल है कि जिससे ज़्यादातर लोग जो है वो वाकिफ़ हैं। गोलर के फल से मुशाबह होता है। रंग इसका जो है सुर्ख और स्याह होता है। ज़ायका बहुत मीठा और लजीज होता है। मिजाज जो है गर्म जो है वो पहले दर्जे में और तर जो है दूसरे दर्जे में। गर्म तर इसका मिजाज लिखा हुआ है, लेकिन मेरे नज़दीक इसका जो मिजाज है गर्म खुश्क है। मकदार खुराक की बात करें तो 5 से 7 दाने इसके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसलाह इसकी नींबू पानी से, शिकंजी से इसकी इसलाह की जाती है। अफ़ाल व इस्तेमाल की अगर बात करें तो मुलय्यन शिकम है, पेट को नरम करता है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द में, बलगम में, पेशाब की बंदिश में, ताज़ा मतलब अफ़ाल में जो है वो ये जो जोड़ हैं, जोड़ों की ख़ुसूसी तौर पे जोड़ों के दर्द के लिए ये बड़ी कमाल की चीज़ है। लताफ़त बख्शता है, ऐसा ऐसा जो है वो असहाल लाता है, तबीयत को नरम करता है। इखराज बलगम के लिए इसका जुशांदा जो है खांसी में दिया जाता है। इसके पत्तों में इंसुलिन पाया जाता है जो कि आम जो है जो दूसरी इंसुलिन है उसका भी बदल है। इसके अलावा मोरक होने की वजह से फजलात को ज़हर बदन की तरफ जो है ये खारिज करता है। इसीलिए मर्ज़ चीचक में इसका इस्तेमाल करते हैं और चीचक में इसका दूध भी लगाया जाता है। मवाद बदन को जो है नफ़ देने वर्म तहाल को तहलील करने और जिगर तहाल के सुद्दों को खोलने के लिए बहुत जो है इस्तेमाल किया जाता है। मुद्रे बोल होने की वजह से रेत जो है रेग गुर्दा जो है और मसाना जो है ये जो है इससे
खारिज हो जाती है। अंजीर वलैती खुश्क 5 अदद रोज़ाना खिलाना बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा करता है। गुर्दे की पथरी और जो है वो रेत वगैरह अगर छोटी मोटी जो है वो पथरी हो तो इससे खारिज हो जाती है। अंजीर को दूध में पकाकर फोड़ों और ज़ख्मों पर भी बनते हैं। शरबत अंजीर मुलय्यन है और बेहतरीन जो है ज़बरदस्त जो है काम करने वाली चीज़ है। ये अंजीर वो चीज़ है कि जिसके बारे में अल्लाह पाक जो है कुरान पाक में अल्लाह पाक इसको जो है नाम इसका बयान अल्लाह पाक जो है वो इसका नाम लेता है कि वत्तीन व तूर सीनीन वाज़ल बलदिल अमीन। ठीक है, अल्लाह पाक जो है अंजीर को अल्लाह पाक ने भी पसंद फरमाया है। और अल्लाह पाक जिस चीज़ को पसंद फरमाता है ना वो ऐसे किसी चीज़ का भी जिक्र अल्लाह पाक जो है वो कुरान पाक में बग़ैर वजह के जो है ना किसी चीज़ का भी जिक्र नहीं किया गया। कुरान पाक चूँकि आसमानी किताबों में सबसे आखिरी किताब है और इसमें इल्म को मुकम्मल किया गया है, तो इसलिए अंजीर के बारे में बयान फरमा के, अनार के बारे में अल्लाह पाक ने बयान फरमा के मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो बयान फरमा दी है ना उनके फ़ैज़ को दुनिया की कोई चीज़ भी पहुंच नहीं सकती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए प्लांट के फ़वाइद और उसके जो है वो उसकी पहचान के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।